दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं चॉइसेस की। चॉइसेस हमें डिफाइन करती हैं। चॉइसेस हमें हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। कहते हैं कि कुछ 5 लोग या 5 इंप्रेशंस या 5 इन्फ्लुएंसेस हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारी चॉइसेस को, हमारी पर्सनालिटी को। इनफैक्ट वचन में भजन संहिता 115:8 में लिखा है, वी विल बिकम व्हाट वी वर्शिप। वर्शिप का मतलब है सबसे ज्यादा जिसके बारे में विचार कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर ऐसा हमारा प्रतीक है, ऐसी हमारी समझ है, तो ऑब्वियसली जो कुछ भी हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है वही मेरी चॉइसेस में नजर आएगी, वही आपकी चॉइसेस में नजर आएगी। और इस तरीके से आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे लिए है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब सोशल कनेक्शन जो हैं वो एक स्क्रीन के द्वारा हो गए हैं। और सोशल मीडिया में हम एक बड़ी अनोखी चीज देखते हैं कि द रिलेशनशिप हैज बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल, क्योंकि सोशल मीडिया में हम सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं। वट एवर वी सी वी जस्ट एक्सेप्ट इट, वी जस्ट टेक इट। देयर इज नथिंग ऑफ गिव एंड टेक इन दैट रिलेशनशिप विच इज मेकिंग अ प्रॉपर कनेक्शन। पूर्णता से एक कनेक्शन नहीं बनता है, बस सिर्फ टेकिंग का कनेक्शन बनता है और वो बड़ा ट्रांजैक्शनल हो जाता है। और अगर हम उससे इन्फ्लुएंस हैं तो रियलिस्टिक रिलेशनशिप में भी सोशल मीडिया कनेक्शंस के इन्फ्लुएंस को लेके जाएंगे। वहां पे भी हम लोगों से, रियलिस्टिक लोगों से भी कहेंगे भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, और वहीं पर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। और ये आज की तारीख में एक मूवमेंट बन चुका है सोशल मीडिया कनेक्शंस का, कि जहां पे रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ रिलेशनशिप आर कंडक्टेड ऑन सोशल मीडिया। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा किस तरीके से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। प्रभु के इन्फ्लुएंस से हम सुधार कर सकते हैं जानकर कि लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। प्रभु का वचन इब्रानियों 13:5 में कहता है, मैं ना तो ये छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसका मतलब प्रभु की प्रायोरिटी मैं और आप हैं, तो मेरी और आपकी प्रायोरिटी भी रियलिस्टिक रिलेशंस होने चाहिए, रियलिस्टिक लोग होने चाहिए जो मेरी और आपकी जिंदगी में हैं। दोस्त हैं, वर्क प्लेस पे कलीग्स हैं, फैमिलीज हैं। क्या मेरा और आपका जेन्युइन रियलिस्टिक प्रायोरिटाइज्ड रिलेशनशिप है? पहली चीज प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज सुनना आना चाहिए, लिसन करना चाहिए, जेन्युइनली सुने, उनके बातों को, उनकी नॉर्मल चीजों से डिस्कशन होता रहे। और तीसरी चीज के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि प्रभु हमसे कहता है ऑनेस्ट रहो रिलेशनशिप में। आर वी ऑनेस्ट इन दैट रिलेशनशिप? तो पहली चीज, वी शुड बी प्रायोरिटाइजिंग पीपल, वी शुड बी लिसनिंग टू पीपल एंड वी शुड बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन इन रिलेशनशिप। उसमें एक वचन बताता है, नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वो ही तेरे सब राहों को सीधा करेगा। मतलब यह है कि आप जेन्युइनली, ऑनेस्टली परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और आपके रास्ते सीधे होंगे, वो टूटे हुए कनेक्शंस वाले रास्ते नहीं होंगे। तो बेसिकली लाइफ में प्रायोरिटाइज करें लोगों के रिलेशनशिप को, उनकी सुने, वी लिसन टू देम एंड वी आर ऑनेस्ट एंड जेन्युइन इन दिस रिलेशनशिप। भले ही कितना भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो, मेरा और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा परमेश्वर के साथ और उन दोस्त लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ, प्रियजनों के साथ। एंड देन यू एंड मी विल एक्सपीरियंस रियल लाइफ, फेक लाइफ नहीं, जिसको आज एक तरीके का मूवमेंट बन चुका है, एक तरीके का आम चीज हो गई है कि फेक रिलेशनशिप है। बट यू एंड मी आर क्रिएटेड फॉर समथिंग बेटर, दैट इज रियल रिलेशनशिप विद गॉड एंड आवर लव्ड वंस। एंड इस वजह से आप देखेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ आपका परिवार है, दोस्त हैं और वर्क कलीग हैं, जब उनके साथ जेन्युइन रिलेशनशिप है आपका।